अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद रोशनी। आज हम एक न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए इंग्लिश सीखेंगे। हम इसमें नए वोकैब वर्ड्स, ग्रामर रूल्स और न्यूज़ आर्टिकल को कैसे समझ के पढ़ते हैं ये सब सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि साउथ कोरिया कहता है, जो साउथ कोरिया है ऑर्डर्स हुक्म देता है किस चीज़ का? सेफ्टी प्रॉप का। सेफ्टी प्रॉप क्या होती है जी, क्या तहकीक होती है, मैं इसको अभी डिटेल में बताती हूँ। किसके बाद सेफ्टी प्रॉप का हुक्म देता है? आफ्टर डेडली, बहुत ही जानलेवा एयरलाइन क्रैश। एयरलाइन क्रैश के बाद मतलब वो जो हवाई जहाज़ था वो जो क्रैश हुआ है उसके बाद जो साउथ कोरिया है वो हुक्म देती है एक सेफ्टी प्रॉप का। अब प्रॉप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ को। तो सेफ्टी प्रॉप क्या है? सेफ्टी प्रॉप का मतलब होता है एक तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन जो किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट के सबब को, उसके रीज़न को कि क्यों ये एक्सीडेंट हुआ था उसको समझने के लिए की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको मेंटेन किया जा सके और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। कहता क्राइज, कहता जो रोना है, जो पुकार है, किसकी ऑफ लगा के बता रहा है? एंग्विश, उनकी जो गमज़दा हैं। एको, वो गूंज रही हैं, वो बिल्कुल हर तरफ आपको सुनाई दे रही हैं। कहाँ? थ्रू एयरपोर्ट लाउंज। कहता जितना एयरपोर्ट लाउंज है उसमें चारों तरफ जो है आपको इन्हीं गमज़दा लोगों की पुकार नज़र आती है। एज लगा के बता रहा है बिकॉज डेस्परेट फैमिलीज, वो वाली फैमिलीज जो डेस्परेट हैं। डेस्परेट का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ का मतलब है जो बहुत ही ज़्यादा बदहाल हैं, म्यूसकुन हैं या बहुत ही ज़्यादा गम में हैं। वेट फॉर, वो इंतज़ार कर रही हैं किसका? आइडेंटिफिकेशन, शिनाख्त का। किसकी शिनाख्त? ऑफ लगा के बता रहा है विक्टिम, विक्टिम्स की, वो लोग जो इस हादसे में जिनकी जान गई है। तो वो ये बात कर रहा है कि जो पुकार है ना गमज़दा लोगों की, वो एयरपोर्ट लाउंज के चारों तरफ गूंज रही है क्योंकि जो गम में हाल जो फैमिलीज हैं वो इंतज़ार कर रही हैं अपने विक्टिम्स की आइडेंटिफिकेशन का, उनकी शिनाख्त का। अब यहाँ पे देखो उसने डेस्परेट का वर्ड यूज़ किया। इसका मतलब क्या होता है? इस केस में डेस्परेट फैमिलीज वो फैमिलीज हैं जो इस टाइम बिल्कुल गम में हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ़ में हैं। क्राइस का मतलब क्या है? कि वो जो पुकार है। एंग्विश का मतलब क्या होता है? एंग्विश का मतलब होता है दुख की, गम भी कह सकते हैं। एको का मतलब होता है गूंजना, ठीक है। थ्रू एयरपोर्ट लाउंज का मतलब क्या है? थ्रू का मतलब होता है कहाँ से गुजर रही हैं, कहाँ से गूंज रही हैं। थ्रू का मतलब है चारों तरफ से गूंज रही हैं। लाउंज क्या होता है? लाउंज होता है वो सिटिंग एरिया जहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो वेट करते हैं, ठीक है, कि कब फ्लाइट आ रही है नहीं आ रही। तो वो जो सिटिंग एरिया होता है ये उसकी बात कर रहा है। जैसे टीवी लाउंज होता है, एक कंफर्टेबल एरिया होता है जहाँ आप टीवी देखते हैं, तो इसी तरह एयरपोर्ट लाउंज भी होता है कि जहाँ पे पैसेंजर्स जो हैं वो वेट कर रहे होते हैं। और इसमें देखने वाला नहीं है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शिनाख्त करना, और ऑफ लगा के उसने बताया है किसकी शिनाख्त करनी है। अब वो कह रहा है साउथ कोरियाज एक्टिंग प्रेसिडेंट। कौन सा प्रेसिडेंट? एक्टिंग प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है सब्सटीट्यूट, मतलब टेम्पोरेरी जो प्रेसिडेंट है। कौन है? चोए सैंग मोक। ऑन मंडे, मंडे के रोज़, ऑर्डर्ड, उसने हुक्म दिया। किसका हुक्म दिया? एन एमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन का। इस चीज़ का उसने हुक्म दिया। ये क्या चीज़ है मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ऑफ द कंट्रीज, कंट्री के एंटायर, सारे के सारे एयरलाइन ऑपरेशन, सारे के सारे एयरलाइन ऑपरेशन का। एज लगा के बता रहा है क्यों किया? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स, जो इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं ना, जो पता लगा रहे हैं रीजंस को, वर्कड, उन्होंने काम किया टू आइडेंटिफाई, कि वो शिनाख्त कर सकें किसकी? विक्टिम्स की। एंड और फाइंड आउट, और पता लगा सकें व्हाट कॉस्ट, क्या वजह बना किसका? द डेडलीस्ट, ये जो जानलेवा एयर डिसास्टर, जो एयर डिसास्टर हुआ है, एयर तबाही हुई है किसके ऊपर? ऑन साउथ कोरियन सॉइल, साउथ कोरिया की ज़मीन पे। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि साउथ कोरिया का जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट है चोए सैंग मोक,
उसने मंडे के रोज़ हुक्म दिया एक इमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन का। ये क्या होती है मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, किसकी इंस्पेक्शन करनी थी, किसका जायज़ा लेना था? कहता कंट्री के एंटायर एयरलाइन ऑपरेशन, जितने भी एरोप्लेन्स जहाँ जहाँ पे भी फ्लाई करने थे उन सब का जायज़ा लेना था। क्यों करना था? कहता जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो तफ्तीश करने वाले हैं, उन्होंने काम किया है, कोशिश की है पता लगाने की विक्टिम्स को और तलाश करने की कि क्या वजह बनी थी इस जानलेवा एयर डिज़ास्टर की, एयर तबाही की साउथ कोरियन की ज़मीन पर। तो ये है, ठीक है। अब इसमें उसने यूज़ किया है वर्ड, अब इसने वर्ड यूज़ किया एक्टिंग का। एक्टिंग का मतलब क्या है? एक्टिंग का मतलब है यहाँ पे टेम्पोरेरी। सब्स्टिट्यूट मतलब जैसे आप कहते हो ना, आपका टीचर स्कूल में एब्सेंट हो और उसकी जगह कोई दूसरा टीचर जो है वो क्लास ले ले, तो वो टीचर क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूट टीचर होगा। तो इसी तरह इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया, एडजेक्टिव यूज़ किया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट जो कि टेम्पोरेरी है, वक्ती है। अब उसके बाद उसने यूज़ किया है इमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो ये इमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जल्दी और अच्छी तरह से किसी जगह की या इक्विपमेंट की कि क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं या कोई क्या सिस्टम है, उसको अच्छी तरह से चेक करना और इस बात को पक्का करना कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये अक्सर मोस्टली जो होता है ना, ये इमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन है, ये हमेशा किसी एक्सीडेंट या मसले के बाद की जाती है ताकि किसी भी खतरे को पहले ही दूर कर सकें। उनका मतलब था पहले तो ये सब हो गया, लेकिन अब जो है आगे जो है वो ऐसा कुछ ना हो। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है तबाही। डेडलीस्ट का मतलब क्या होता है? जानलेवा। अब वो कह रहे हैं ऑल 175 पैसेंजर्स। कितने पैसेंजर्स? ऑल, सारे के सारे। कितने सारे? 175, 175। एंड और कौन? 4, कहता 4। किस में से? ऑफ द 6 क्रू। 6 क्रू जो था, जो स्टाफ था, उसमें से जो 4 थे ना, वर किल्ड, वो मारे गए। व्हेन, जब आ जेजू एयर बोइंग 737-800 बैली लैंडेड, जब इसने इस तरह की लैंडिंग की। ये क्या होती है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एंड स्किटेड ऑफ, और फिसल गया। द एंड ऑफ द रनवे, रनवे जो था उसके इख्तिताम से भी बाहर निकल गया। एट म्योन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस जगह पे, ये रनवे कहाँ है? एट लगा के बताया, इस जगह का रनवे। अब कैसे हुआ? इरप्टिंग, इरप्ट करते हुए। इरप्ट का मतलब आप ये समझ ले बिल्कुल अचानक से धमाके की सूरत में निकलना। अच्छा, धमाका किस सूरत में हुआ? इन अ फायर बॉल, आग के गोले की तरह। एस, जैसे ही इट स्लैम्ड, ये हिट हुआ। किस में हिट हुआ? इन टू अ वॉल, एक वॉल में, एक दीवार में। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है कि जितने पैसेंजर्स थे ना 175, वो सारे के सारे, और जो 6 क्रू था ना उसमें से जो 4 थे वो मर गए। कब मरे? कहता जब ये वाला जो एरोप्लेन था ना उसने बेली लैंडिंग की और क्या किया? और स्किड ऑफ कर गया। स्किड ऑफ का मतलब होता है फिसल जाना, फिसल कर निकल गया। कहाँ से? द एंड ऑफ द रनवे, जो रनवे का जो रास्ता था ना, किसका रनवे? इस एयरपोर्ट का, उसके रनवे से भी निकल गया। अच्छा, कैसे निकला था? कहता इरप्टिंग इन अ फायरबॉल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक बिल्कुल, मतलब इरप्ट इन अ फायरवॉल का मतलब होता है जब कोई चीज़ या एरोप्लेन जो है अचानक से आग पकड़ के एक बड़ी सी आग के धमाके में फट जाए, ये समझ लो। और ये सारे का सारा कब हुआ? कहता है जब वो टकराया वॉल के साथ, दीवार के साथ, तो क्या हुआ? एक बड़ा सारा धमाका हुआ और वहां पे आग लग गई। अब इसको ना गौर से देखो, यहाँ पे उसने यूज़ किया ऑल। ऑल किसके लिए यूज़ किया? इसने 175 पैसेंजर्स की बात की है। इसने ये ऑल जो है पैसेंजर्स के लिए नहीं आया, ये इस बात को क्लियर कर रहा है कि ऑल 175 के नंबर डाल के ये जोर दे रहा है कि 175 जो थे ना वो सारे के सारे। उसके बाद 4 ऑफ 6, मतलब 6 टोटल थे, उसमें से 4। अब उसके बाद क्या है? व्हेन लगा के उसने टाइम बताया है, ठीक है, कि कब हुआ था, ये सारा इसके थ्रू बताया। उसके बाद उसने यूज़ किया स्किटेड ऑफ। स्किट ऑफ का मतलब होता है फिसल जाना। रनवे क्या होता है? वो रास्ता जिसपे हवाई जहाज जो है वो उतरता है, ठीक है। अब उसके बाद है इरप्ट। इरप्ट का मतलब होता है निकलना, धमाके से, ठीक है, ऐसे फट पड़ना। किस में फट पड़ा था? एक आग के गोले में। और ये कब हुआ था? जब स्लैम इनटू हुआ था। स्लैम इनटू का मतलब होता है, स्लैम इनटू का मतलब टकराना, जब वो वॉल थी उसके साथ टकराया था।
अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया बेली लैंडिंग का। बेली लैंडेड क्या होता है ये मैं बता दूँ। अब इसने इस्तेमाल किया एक वर्ड बेली लैंडेड का। इसका मतलब क्या है? बेली लैंडिंग क्या होती है? जब एरोप्लेन जो होता है अपने बेली के ऊपर लैंड करता है। मतलब एरोप्लेन जो होता है वो व्हील्स के ऊपर होता है ना, ताकि उसके व्हील्स खुले और फिर स्लोली स्लोली लैंड करे। तो बेली लैंडिंग में क्या होता है, उसका जो नीचे का हिस्सा जो होता है, जो बेली होता है, वो ज़मीन को टच करना लग जाता है, वो ना कि उसके व्हील्स होंगे तो फिर वो लैंडिंग बिल्कुल परफेक्टली होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो बेली होती है वो ज़मीन पर टच करने लग जाती है, जिससे क्या होती है, चिंगारियाँ निकलने लग जाती हैं। और फायरबॉल का मतलब क्या होता है? आग का गोला। और स्लैम का मतलब क्या होता है? स्लैम का मतलब होता है हिट होना विद ग्रेट फोर्स, बहुत फोर्स के साथ हिट करना। अब कह रहे टू क्रू मेंबर्स, कहता जो क्रू मेंबर्स थे, जो स्टाफ था ना, उनमें से जो दो थे, क्योंकि चार की तो अभी ऊपर बात कर दी है ना कि उनकी वो तो किल्ड हो गए हैं, उनकी तो डेथ हो गई है, तो उनमें जो दो थे ना क्रू मेंबर्स, वर पुल्ड आउट अलाइव, उनको बाहर खींच लिया गया। कैसे खींचा गया? अलाइव, जिंदा, मतलब वो जिंदा थे, उनको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो चार थे वो मारे गए। और यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ है, मतलब उनको पुल आउट किया गया, पुल आउट करने वाला कोई और था। अब वो कह रहा था टॉप प्रायोरिटी, कहता सबसे टॉप पे जो हमारे इस टाइम जो काम हमारा करने वाला है, जो हमारी तरजीह है, कहता फॉर नाउ, अब के लिए वो ये है, इज आइडेंटिफाइंग द विक्टिम्स, के जो लोग, जो मजलूम लोग, जिन पे जो भी यहाँ पे मारे गए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि ये कौन कौन लोग थे। कैसे करना है? कहता सपोर्टिंग देयर फैमिली, सपोर्ट करते हुए उनकी फैमिलीज को, एंड ट्रीटिंग, और देखभाल करते हुए, ट्रीट करते हुए टू सर्वाइवर्स को। जोय टोल्ड, जिसने इसने बताया, किसको बताया? अ डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग को इन सियोल में। तो अब वो कह रहा है कि इस वक्त हमारी जो अव्वल तरजीह है ना, वो ये है कि हम इन विक्टिम्स की शिनाख्त करें, कि जो लोग मारे गए हैं, जो लोग मर गए हैं, उनकी शिनाख्त करें। किस तरह से हम लोग उनकी शिनाख्त करें? सपोर्ट करते हुए उनकी फैमिलीज़ को, कि उनकी फैमिलीज़ के साथ इस दुख में शरीक होते हुए, और साथ ही साथ ट्रीट करते हुए, देखभाल करते हुए दो सर्वाइवर्स का, सर्वाइवर्स मतलब जो बच गए थे, ठीक है, 6 में से जो 4 मारे गए और जो 2 बच गए थे, उनको, उनकी देखभाल करते हुए। और किसने ये कहा? चोय, इस ये जो टेम्पोरेरी, ये जो प्रेसिडेंट था चोय, उसने बोला है। और किसको बताया है? डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग को, इस जगह पे जो हुई थी, ये ऐसी मीटिंग थी जो डिजास्टर मैनेजमेंट मीटिंग का मतलब क्या है ये मैं ज़रा बताती हूँ। तो ये वो वाली मीटिंग होती है जो किसी भी डिजास्टर या किसी भी हादसे के बाद रखी जाती है। तो अब आगे देखे हैं, कहता इवन बिफोर, किससे पहले? द फाइनल रिजल्ट्स आर आउट, कहता इससे पहले के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो निकल कर आए, वी आस्क, हमने कहा है, दैट ये के ऑफिशियल्स ट्रांसपेरेंटली, ऑफिशियल्स जो हैं ट्रांसपेरेंटली, साफ साफ डिस्क्लोज करें, सामने रखें, किसको? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को। और क्या करें? एंड प्रॉम्प्टली, और फौरी तौर पर इन्फॉर्म करें, इतला दें, किसको? द बीरेव्ड फैमिलीज को। बीरेव्ड फैमिलीज मतलब गमज़दा लोगों को। ही सेड, उसने कहा। वो कह रहा है कि इससे पहले के जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो आउट हों, हमने ऑफिशियल से कहा है, वो लोग जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये सारे प्रोसेस को, उनसे कहा है कि ट्रांसपेरेंटली, साफ साफ, बगैर किसी चीज़ को छुपाए हुए, जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको बिल्कुल सामने रखें, और फौरी तौर पर अतला दें, किसको? बीरीड फैमिलीज़ को, वो लोग जो बहुत ही गमज़दा हैं, जो तकलीफ़ में, जिनके अपने प्यारे जो हैं वो जा चुके हैं। अब ट्रांसपेरेंटली का मतलब होता है बिल्कुल साफ, ट्रांसपेरेंट, जो नज़र आए सबको। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है फौरी तौर पर। इन्फॉर्म का मतलब होता है इतला देना। बीरीव्ड का मतलब होता है गमज़दा लोग, वो लोग जिनके अपने प्यारे जो हैं वो हो जाएं तो वो उस गम में हो। अब वो कह रहा है एज सून एज, कहता जल्द ही, द एक्सीडेंट रिकवरी इज कंडक्टेड, कहता जैसे ही जो एक्सीडेंट रिकवरी जो है वो कंडक्ट की जा रही है, परफॉर्म की जा रही है। ये क्या चीज़ होती है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। कहता कोमा द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, कहता जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है इज रिक्वेस्टेड, उससे रिक्वेस्ट की जा रही है, किस चीज़ की? टू कंडक्ट, वो कंडक्ट करे, परफॉर्म करे, कैरी आउट करे एन एमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन को। कौन सा इंस्पेक्शन होता है, कौन सा जायज़ा होता है, ये ऊपर मैंने भी एक्सप्लेन किया था। किसका? ऑफ द एंटायर एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम की इंस्पेक्शन करे।
क्यों करे? टू प्रिवेंट, ताकि रोक सके। रिकरेंस को, रिकरेंस का मतलब होता है फिर से होने को। किस चीज़ के फिर से होने को? ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, के फिर से दोबारा ऐसे एरोप्लेन से रिलेटेड एक्सीडेंट्स जो हैं वो ना हो। ही सेड, उसने कहा। अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है, कहता है जैसे ही एक्सीडेंट रिकवरी जो है वो परफॉर्म की जा रही है, जब जैसे ही ये वाला अमल जो किया जा रहा है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है ना, उससे इल्तिजा की जा रही है कि वो परफॉर्म करे, अदा करे इमरजेंसी सेफ्टी इंस्पेक्शन को, जितना भी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ताकि वो रोक सकें ऐसे एक्सीडेंट वाले वाक़यात को। अब देखो, एज सुन एज का मतलब होता है जल्दी। एक्सीडेंट रिकवरी, एक्सीडेंट रिकवरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक्सीडेंट के बाद चीज़ों को ठीक करना या नॉर्मल हालात में लाना, चाहे वो नुकसान को रिपेयर करना हो, चोटों का इलाज करना हो, या चीज़ों को पहले जैसा बनाना हो। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो रही हैं ना। जैसे ये एक्सीडेंट रिकवरी चल रही है, 2 हॉस्पिटल में है, बाकियों की डेथ होगी, उनकी शिनाख्त चल रही है। तो कह रहा है कि ये तो हो रहा है, इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उससे रिक्वेस्ट की गई है कि वो कंडक्ट करे। कंडक्ट का मतलब होता है परफॉर्म करना, कैरी आउट करना, एक्सिक्यूट करना। इंस्पेक्शन का मतलब होता है जायज़ा। रिकरेंस का मतलब होता है फिर से होना, बार बार होना। एज अ फर्स्ट स्टेप, कहता पहले स्टेप के तौर पर, इससे रिक्वेस्ट की थी ना ऊपर, तो अब वो बता रहा है कि वो क्या करेगी मिनिस्ट्री। कहता है एज अ फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप पे पहले जो वो एक्शन लेगा वो ये होगा। द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अनाउंस्ड, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया, ऐलान किया प्लान्स का, मंसूबों का, टू कंडक्ट अ स्पेशल इंस्पेक्शन, कि वो एक स्पेशल इंस्पेक्शन को कंडक्ट करेगी, परफॉर्म करेगी, अदा करेगी। अच्छा, किसका जायज़ा लेना है? ऑफ लगा के बता रहा है ऑल 101 बोइंग 737-800 एयरक्राफ्ट। ये वाला जो एयरक्राफ्ट है इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी, जो कि ऑपरेटेड बाय होगा, जिसको ऑपरेट किया जाएगा साउथ कोरियन एयरलाइनर्स के ज़रिए। कौन सी एयरलाइनर्स है? बिगनिंग ऑन मंडे, जो कि मंडे को शुरू कर रही हैं, कॉमा फोकसिंग, फोकस करते हुए, ऑन द मेंटेनेंस रिकॉर्ड के ऊपर ऑफ की कंपोनेंट्स के। अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कहते जो पहला कदम है ना, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है, वो क्या करेगी? वो परफॉर्म करेगी, वो एक जायज़ा लेगी। किसका? इस एरोप्लेन का, जो कि फ्लाई करेगा कब? जिसकी शुरुआत हो रही है पीर वाले दिन। अच्छा, किस तरह से करेगा ये वाला? उसका जायज़ा लेगा, इंस्पेक्शन करेगा, कह रहा है फोकस करते हुए, अपना बिल्कुल ध्यान रखते हुए मेंटेनेंस रिकॉर्ड पर, और किसके? की कंपोनेंट्स के। तो मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या होता है? मेंटेनेंस रिकॉर्ड का मतलब होता है जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके हिस्से हैं, उनका तफसीली जायज़ा लेना, ताकि पहले से ही देख लें कि ये कितनी दफ़ा रिपेयर हो चुका है, कितनी दफ़ा इसकी इंस्पेक्शन हो चुकी है, ताकि ऐसे किसी भी हादसे से ना फ्यूचर में बच सकें। कह रहे जेजू एयरफ्लाइट 7C2216 कौन सी है? कहता अराइविंग फ्रॉम, जो कि पहुंच रही थी कहाँ से? द थाई कैपिटल बैंकॉक से। कहता ये वाली जो फ्लाइट थी ना, वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही थी, टू लैंड, कि वो लैंड कर जाए शॉर्टली, फौरी तौर पर, आफ्टर 9 PM, 9 PM के बाद, ऑन संडे, संडे के रोज़, एट द एयरपोर्ट इन द साउथ ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि ये जो एयर फ्लाइट जो थी ना, ये वाली जो कि आ रही थी थाई कैपिटल बैंकॉक से, कहता ये कोशिश कर रही थी कि ये जल्द अज जल्द 9 बजे के बाद लैंड कर जाए, अतवार के दिन। और किस एयरपोर्ट पे? कहता इस एयरपोर्ट पे जो कि साउथ में है इस कंट्री के, ठीक है, ऑफ द कंट्री, कंट्री के। और यहाँ पे यूज हुआ है वॉज ट्राइंग, मतलब कोशिश कर रही थी, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया है। इन्वेस्टिगेटर्स आर एग्जामिनिंग, कहता इन्वेस्टिगेटर्स जो है ना, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो चीज़ों को देख रहे हैं, जो रीजंस फाइंड कर रहे हैं, आर एग्जामिनिंग, वो देख रहे हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं, वो तजिया कर रहे हैं बर्ड स्ट्राइक्स का। कहते हो सकता है कोई बर्ड जो है वो टकरा गया हो, फिर कोमा, फिर कहता वेदर, हो सकता है हाँ कि ना, एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम वर डिसेबल्ड, कहता हो सकता है एरोप्लेन का कोई कंट्रोल सिस्टम जो था वो डिसेबल हो गया हो, वो काम करना छोड़ गया हो। एंड और द अपेरेंट रश, कहता ज़ाहिरी तौर पे वो जो जल्दी थी, किसके ज़रिए? बाय द पायलट्स, पायलट्स के ज़रिए। क्यों जल्दी थी?
टू अटेम्प्ट, ताकि वो कोशिश कर सकें अ लैंडिंग, एक लैंडिंग की, सून आफ्टर, जल्द ही, किसके बाद, डिक्लेयरिंग, ऐलान करते हुए, एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की, एज पॉसिबल फैक्टर्स, कहता हो सकता है ये वाले रीजंस हों, ये सारे के सारे फैक्टर्स हों, किसमें, इन द क्रैश, क्रैश में, फायर में, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल हैव सेड, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल है उसने कहा है। तो इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो है ना वो कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चेक कर रहे हैं कि हो सकता है बर्ड स्ट्राइक हुई हो सकता है कोई जो बर्ड है वो प्लेन से टकरा गया हो, या प्लेन का कोई कंट्रोल सिस्टम में कोई मसला हो गया हो, या वो कहता है बज़ाहिरी तौर पे जो पायलट ने जो एमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद जल्दी लैंडिंग करने की कोशिश की थी। तो कहता हो सकता है ये सारी की सारी चीज़ें क्रैश, आग और पूरी सिचुएशन को का सबब बन सकती हूँ कि इनकी वजह से ये सारे का सारा हादसा हुआ। बर्ड स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? बर्ड स्ट्राइक का मतलब होता है जो बर्ड का टकराना प्लेन से। एक्सपर्ट से कहता है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मैनी क्वेश्चंस रिमेन, कि बहुत से सवालात अभी बाकी हैं। ऊपर तो लिस्ट बता दी है, फिर भी कह रहा है कि अभी सवालात बाकी हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वाई द प्लेन, कहता क्यों जहाज़। अब यहाँ से कॉमा और यहाँ से कॉमा, ये इस जहाज़ के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। पावर्ड बाय, कहता जो कि चल रहा था 2 CFM 56-7B26 इंजन से। अपीयर टू बी, कहता क्यों ये जहाज़ दिखाई दे रहा था ट्रैवलिंग सो फास्ट, कि इतनी जल्दी क्यों उड़ रहा था, क्यों जा रहा था। एंड वाई इट्स लैंडिंग गियर डिडंट अपीयर टू बी डाउन, और इसके जो लैंडिंग गियर थे, जो व्हील्स थे, वो क्यों नहीं निकल कर आए। डिडंट अपीयर टू बी डाउन, वो क्यों नहीं नीचे नजर आए। When it skidded down, कहता जब ये फिसल गया पूरे रनवे से, एंड इनटू अ कंक्रीट एम्बैंकमेंट, और किधर टकरा गया, कहता ये जो एक बैरियर बना हुआ था ना कंक्रीट का, और उसके साथ टकरा गया। अब कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स के बाद ना बहुत से सवाल आते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो एरोप्लेन था ना जो इस इंजन से चल रहा था, ये इतना तेज़ क्यों जा रहा था, और लैंडिंग गियर जो नीचे क्यों नहीं थे जब वो रनवे से फिसल का कंक्रीट एम्बैंकमेंट से टकरा गया। ठीक है, ये कंक्रीट का तो मतलब पता है ना आपको क्या होता है, वो जो सॉलिड पत्थर से बनी हुई होती है। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है, एम्बैंकमेंट का मतलब होता है जो रुकावट हो। ठीक है, इसका इमेज मैं ऊपर डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। CFM इंटरनेशनल, कहता है ये जो इंटरनेशनल है ना CFM इज़ अ जॉइंट वेंचर, ये दोनों का प्रोजेक्ट है, किसका, बिटवीन GE एरोस्पेस एंड फ्रांस सैफ्रॉन। कहता है ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है, ये इन दोनों का आपस में एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट है। तो आर्टिकल तो काफ़ी लॉन्ग है, लेंथी है, लेकिन मैंने जितना रीड कर सकती थी मैंने आज की वीडियो में उतना रीड किया है। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।